भाजपा ने हरियाणा सीमा से सटी बेहद महत्वपूर्ण जिले शामली की कैराना विधानसभा सीट से भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में मृगांका सपा के नाहिद हसन से चुनाव हार गई थी। टिकट फाइनल होने के बाद मृगांका सिंह से बात की हमारे संवाददाता पंकज प्रजापति। इस वक्त हमारे साथ कैराना से प्रत्याशी बीजेपी की मृगांका सिंह हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे किन जिम्मेदारियों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ेंगे कैराना से। मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा। धन्यवाद आपका भी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ोगे? मुद्दा कैराना में निरंतर विकास का ही रहेगा और जो एक यहाँ पर विकास की धारा मेरे पिताजी के कार्यकाल में रही है उसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ और उनकी जनसेवा के कार्यों को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा, 2 बार कैराना से नाहिद हसन विधायक रह चुके हैं, उनको कैसे मात दे पाओगे? क्या रणनीति रहेगी आप? देखिए, जो डबल इंजन की सरकार के कार्य रहे हैं हमारे कैराना में, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता उनको सराहेगी और उनको विश्वास है कि ये योगी जी की सरकार दोबारा बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये कार्य और मजबूती से उनको जीवन में और सुगम बनाएंगे उनके जीवन को। पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। वहीं सीएम योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया। एबीपी संवाददाता अजय दुबे से बातचीत के दौरान अखिलेश ने भाजपा पर सियासी प्रहार किया। मंत्री जी गोरखपुर से प्रतिक्रिया क्या दीजिएगा? कहाँ चर्चा मथुरा की हुई, अयोध्या की आई और अब आ गए गोरखपुर में, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं। पहले वो कह रहे थे यहाँ से लड़ेंगे, फिर वहाँ से लड़ेंगे, इस विधानसभा से लड़ेंगे, उस विधानसभा से लड़ेंगे, लेकिन जनता इन्हें पहुँचाती उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुँचा दिया। अब गोरखपुर की जनता पूछेगी मेट्रो क्यों नहीं बनी, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों है, गोरखपुर की जनता पूछेगी जानवर क्यों घूम रहे हैं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बन पाया, गोरखपुर की जनता पूछेगी कि हमें नाव पे चलना पड़ा। और जो नाविक थे उनके साथ भी इन्होंने भेदभाव किया। जो नाव चलाने वाले समाज के लोग हैं उनके साथ भी धोखा दिया। याद है सबको कि यहीं वो नारा दे करके गए थे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। गोरखपुर आप गए थे कैंपेनिंग के टाइम पे, आप गोरखपुर से बाहर की दिशा की तरफ निकले थे, शहर का वो हिस्सा रुक गया, अब घेरिएगा क्या? क्योंकि जहां जहां जो मुद्दे लेकर आते हैं आप घेर लेते हैं, चाहे वर्चुअल कैंपेनिंग हो, लीडर्स के माध्यम से हो, उनकी सीट पर जाकर घेरिएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि हर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जाएं, लड़ें, और यही स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी में यही है। तो गोरखपुर जरूर जाएगी समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये मुझे बताइए सर, जाति की बात होती है, 80-20 की बात होती है, आपके जो कैंडिडेट जो उतारे हैं सर, उसमें उन्होंने बोला कि जो ओपन सीट है वहाँ भी अपने जो पिछड़े कैंडिडेट से उनको उम्मीदवार बनाए। 80% समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ लोग हैं, 20% इनके खिलाफ हैं, 100% इनके खिलाफ हो गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। क्या हुआ सर, वो क्यों पीछे हट गए? भारतीय जनता पार्टी को बधाई, जनता से पहले उन्होंने उन्हें घर भेज दिया। मुझे नहीं पता कि क्या समस्या आ गई, वो खुद जानते होंगे।